बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान 48 घंटे के सीज़ फायर में कौन कौन से दोस्त ममालिक ने कलीदी किरदार अदा किया और इमरान खान ने पैरोल पर रिहाई के ज़रिए अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में सालसी किरदार की जो पेशकश की है, इस हवाले से एक्सक्लूसिव मालूमात क्या हैं। नाज़रीन, बर्फ़ जल्द पिघलने वाली है क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अहम किरदार अदा करने वाले हैं। इससे कबल जो अहम किरदार दोनों मुल्कों का होगा, इससे पहले जो पाकिस्तान में रजीम चेंज हो चुका है उसको रिवर्स किया जाएगा। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से ताज़ा तरीन सीना गज़ट ये है कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुकम्मल तौर पर बेजार हो चुके हैं और अपने बड़े किरदार जो खित्ते में वो अदा करना चाहते हैं और अज़ाइम के हवाले से उन्हें एक ऐसा वज़ीर आज़म चाहिए जो आलमी सतह पर भी काबिल कदर साख रखता हो और मुल्क के अंदर अवाम में भी उसकी मकबूलियत हो, ताकि वो अंदरूनी मसाइल से बिल्कुल बरीउज़्ज़िम्मा होकर अपना जो खित्ते में वो एक किरदार अदा करना चाहते हैं वो आसानी के साथ वो किरदार अदा कर सकें, यकसुई के साथ। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है इस तनाज़र में कि अब ज़राए दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई और इक़्तिदार में वापसी का मामला एक बार फिर फ़ाइनल हो गया है। पहले भी ये 3 बार फ़ाइनल हो चुका है, लेकिन आखिर में आकर किसी न किसी वजह से रुकावट पड़ जाती रही है। लेकिन अब देखना यह है कि ये मामला तोड़ चढ़ता है या फिर कोई नई रुकावट आ जाती है। अफ़गानिस्तान और TTP के मसले के हल के लिए इमरान खान ने सऊदी वलीअहद को जो पैगाम भिजवाया है, आज उसकी तफसील भी शेयर करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राअत और अफ़गान इशू पर मुनक्कदा आला सतह के इजलास में शिरकत क्यों नहीं की और इस इजलास के बाइकाट का दलेराना फ़ैसला करके सब को किस तरह चौंका दिया है। इस इजलास में नाज़रीन तमाम वज़राए आला और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। इजलास में शिरकत न करने के बारे में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अपने ट्विटर पैगाम में जो मौक़िफ़ अपनाया वो भी इंतहाई काबिल कदर है और इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि सुहेल आफरीदी वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को गंडापुर के मुकाबले में भरपूर टफ़ टाइम देंगे। आज नाज़रीन और भी कई अहम डेवलपमेंट्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लें। जो हमारे फेसबुक वाले दोस्त हैं, जो हमारे व्हाट्सएप पर दोस्त हैं, उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करें। इसके अलावा अगर हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे भी शेयर कीजिए, क्योंकि चिराग से चिराग जलता है नाज़रीन। जब आप वीडियो शेयर करते हैं तो आपकी शेयर की हुई वीडियो को आपके 2-4 दोस्त और भी शेयर कर देते हैं, तो ये इस तरह का चेन रिएक्शन बन जाता है और जो 25 करोड़ आवाम हैं उन तक आपका और हमारा ये मुश्तरका मैसेज, जो कप्तान का मैसेज है, जो खुद 25 करोड़ आवाम का मैसेज है, वो पहुंचता रहता है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से जो PTI और इमरान खान के हक़ में ख़बरें होती हैं उन्हें वो नज़रअंदाज करता है, और जो इन PTI और इमरान खान के जो चाहने वाले हैं उनका हौसला बढ़ाने वाली ख़बरें होती हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है, और उनका जो मोराल डाउन करने वाली ख़बरें हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। तो इसलिए आप अपने जो सोशल मीडिया पर जो भी हमारे दोस्तों के और ये YouTube चैनल्स हैं उनकी आपने भरपूर सरपरस्ती और ताउन रखना है, और उनकी जो वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं उनको शेयर भी करना है, उन पर अपने तासुरात का इजहार भी करना है, उन्हें लाइक भी करना है। तो नाज़रीन, बात शुरू करते हैं वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से, जिन्होंने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ की मुश्तरका सरबराही में बुलाए गए इजलास का बाइकाट करने का बड़ा फ़ैसला करके ये साबित कर दिया है कि उन्हें नातजर्बाकार समझकर अब लाइट न लिया जाए।
वो दलेराना और टेक्निकल फ़ैसले कर सकते हैं। इजलास में न जाने के हवाले से उन्होंने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर अपने पैगाम में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि चूँकि वफाकी और पंजाब हुकूमत ने उन्हें अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी, जो कि इस इजलास में ज़ेरे बहस आने वाले ज़राअत और अफ़गान मसले पर उनसे गाइडलाइन के हवाले से नागुज़ीर थी। अपने पैगाम में नाज़रीन सुहेल आफरीदी ने वाज़े कर दिया कि चूँकि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इंतहाई भारी मैंडेट इमरान खान को दिया है, इसलिए अहम और हसास नौइयत के इशूज़ पर वो कोई भी फ़ैसला इमरान खान से पूछे बग़ैर नहीं कर सकते। बड़ी टेक्निकल बात की नाज़रीन। एक तरफ गंडापुर का रवैया मुलाहिज़ा करें कि वो 6 माह तक इमरान खान से मुलाकात किए बग़ैर अपनी मर्ज़ी से सूबा चलाते रहे और एपेक्स कमेटी के इजलासों समेत हर बड़े इजलास में शरीक होकर कोई ना कोई मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे। हालांकि जो अवाम का मैंडेट था वो तो इमरान खान के पास था, इमरान खान के पास है और इमरान खान के पास रहेगा। और मुल्की आइन व कानून के तहत भी नाज़रीन पार्टी सरबराह से मुशावरत का पाबंद होता है वज़ीर आज़म भी, वज़ीर आला भी, और जो पार्लिमानी पार्टी के अरकान हैं वो पार्टी सरबराह की मर्ज़ी व मंशा के पाबंद होते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं नाज़रीन कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ, हत्ता के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी हर अहम इशू पर कोई बड़ा फ़ैसला करने से पहले नून लीग के सरबराह मियाँ नवाज़ शरीफ से गाइडलाइन लेने के लिए मरी जाते हैं। इसलिए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने आजमाइश के पहले ही मौका पर बड़ा ज़बरदस्त शॉट खेला है और उम्मीद है कि वो आने वाले दिनों में भी इसी तरह हुकूमत को मज़ीद टफ़ टाइम देते रहेंगे। नाज़रीन एक और अहम ख़बर यह है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब काबीना ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है और इस हवाले से समरी जो है वो वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी गई है, जहाँ चच्चा वज़ीर आज़म हैं और यूँ समझें कि TLP को भी सपाह सहाबा और सपाह मोहम्मद की तरह अब माजी का किस्सा बनाने का फ़ैसला कर लिया गया है। नाज़रीन हमारे हुक्मरानों और इस्टेब्लिशमेंट का ये पुराना शौक़ है कि वो ख़ुद ही मट्टी से प्याले बनाते हैं और कुछ अरसा इन प्यालों को गर्दश जाम की तरह हरकत में रखा जाता है और फिर तोड़ दिया जाता है, और यही सलूक अब TLP से होने जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस ने नाज़रीन वज़ीर मुमलकत दाखिला तलाल चौधरी को फ़ोन पर धमकियां देने वाला TLP का एक कारकुन गिरफ़्तार कर लिया है और पुलिस तफ्तीश के बाद उसने बयान रिकॉर्ड करवाया है कि उसे TLP के ओहदेदारों ने वज़ीर मुमलकत अमूर दाखिला तलाल चौधरी का मोबाइल फ़ोन नंबर दिया था और वो कहा था कि इसे कॉल करके धमकाओ। यूँ नाज़रीन एक फ़ोन कॉल के जुर्म में अब जो पुलिस है वो TLP के कई ओहदेदारों को धर लेगी कि जनाब आपने ये टेलीफोन नंबर उसको दिया था। मुल्क में नाज़रीन इस वक्त नून लीग एक फ़ाशिस्ट हुकूमत का किरदार अदा कर रही है, इसलिए ऐसे दौरे हुकूमत में किसी किस्म का एहतजाज करना आ बैल मुझे मार के मुतरादिफ होता है। एहतजाज करने वालों से पहले जब निमटने का तरीका ये था कि पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा लाठी चार्ज करती थी, अगर उससे भी एहतजाज ज़्यादा शदीद हो जाता तो आंसू गैस फेंकी जाती और अगर फिर भी काम ना चलता तो फिर हवाई फायरिंग की जाती थी। लेकिन अब तो एहतजाज करने वालों पर पहले ही बरहले में डायरेक्ट सीधी गोलियां चला दी जाती हैं और ये एक रूटीन बना ली है इस हुकूमत ने, फार्म 47 वाली हुकूमत ने तो ख़ास तौर पर। अगर नाज़रीन लोग जो हैं, जो मुजाहिरीन हैं, इस वहशियाना सलूक के ख़िलाफ़ जो फोर्सेस उन पर हमला आवर होती हैं, जो पुलिस हो, रेंजर्स हो, अगर वो उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, यानी उनको ज़ोर ज़बरदस्ती करने से रोकते हैं, तो फिर गद्दारी के मुकदमात दर्ज हो जाते हैं
और अगर मुज़ाहमत नहीं करते तो दौरान एहतजाज ही बुरी तरह कुचल दिए जाते हैं। यानी दोनों सूरतों में जो मौत है वो मुज़ाहिरीन का या एहतजाज करने वालों का मुक़द्दर है। आप फौरी मौत कबूल कर लें या फिर आप एक लंबी मुद्दत की मौत कबूल कर लें कि अगर आप मुज़ाहमत करेंगे तो फिर आपके साथ वही सलूक होगा जो 9 मई के बाद, जो 26 नवंबर के बाद और जब वो हालिया सानह मुरीद के बाद पीटीआई और टीएलपी के कारकुनों और रहनुमाओं के साथ हो रहा है। दोनों सूरतों में जब मौत मुक़द्दर है तो फिर इस तरीके को अब इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा नाज़रीन। अब तो एक ही सूरत बच गई है कि एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का या मुज़ाहमत का कोई नया तरीका तलाश किया जाए, क्योंकि ये जो पुराना तरीका है वो तो अब पाकिस्तान में कारगर रहा नहीं है। इस सिलसिले में नाज़रीन तमाम सियासी जमातों को, ताजरों को, वकला को, मीडिया को मिलकर कोई इज्तिमाई लाहा अमल बनाना होगा। सिविल सोसाइटी में एहतजाज के जो आम तरीके हैं पाकिस्तान में उस तरह एहतजाज करना अब नामुमकिन बना दिया गया है। इसलिए नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को भी चाहिए कि वो गंडापुर की तरह अवाम का जुलूस लेकर किसी सूरत ना निकले इस्लामाबाद की तरफ और जो रवायती तरीका है वो उसकी नकल न करें, क्योंकि इसका नतीजा डी चौक कत्लेआम और हालिया मुरीद के कत्लेआम से मुख्तलिफ नहीं निकलेगा। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है इसके इख्तियारात के दलेराना इस्तेमाल के ज़रिए पीटीआई को चाहिए कि वो उसी तरह वफाकी और पंजाब हुकूमत को टफ़ टाइम दे जिस तरह माजी में आपको नाज़रीन याद होगा 1988-99 में वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वफाकी और सिंध हुकूमतों को मियाँ नवाज शरीफ ने पंजाब में IGI के वज़ीर आला की हैसियत से टफ़ टाइम दिया था, यानी अपने इंतज़ामी इक़दामात के ज़रिए। इंतज़ामी इक़दामात क्या हो सकते हैं, मिसाल का लिए ले लें कि अगर पंजाब में ज़िले सतह तक, तहसील सतह तक PTI के ओहदेदारों, अरकान असम्बली, टिकट होल्डर और कारकुनों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के झूठे केसेस, तो ऐसे ही केसेस फिर आप खैबर पख्तूनख्वा में जो नून लीग के ओहदेदारान हैं, टिकट होल्डर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ भी दर्ज कर सकते हैं, ताकि वो भी जब अदालतों में पेशियाँ भुगतेंगे और तकलीफ़ उठाएंगे तो अपनी क़यादत से आके कहेंगे कि जनाब आपने वहाँ उनके साथ जुल्म रवा रखा हुआ है, वो अब हमें यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। अगर यहाँ पर पकड़ धकड़ शुरू होती है तो जिस तरह यहाँ मन घड़त केसेस में पकड़ धकड़ शुरू कर दी जाती है, वैसे ही मन घड़त केसेस में आप खैबर पख्तूनख्वा में पकड़ धकड़ शुरू कर दें तो किस किस को रोकेगी हुकूमत? नहीं रोक सकती, क्योंकि इस सूबे की जो इंतज़ामिया और पुलिस है वो बड़ी डाढ़ी होती है। अगर पंजाब में सारा कुछ हो रहा है तो खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर नैब जो है या FIA है या एंटी करप्शन वो पंजाब में PTI के जो बड़े लीडरशिप है या कारकुनान हैं उनको माली हवाले से मुख्तलिफ स्कैंडल्स में उलझा कर उनको ब्लैकमेल करती है, उनको परेशान करती है, तो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट का महकमा खैबर पख्तूनख्वा में भी है, तो वो भी करप्शन केसेस में ठेकेदारों को, सरमायादारों को, वो भी जो नून लीग के करीबी हैं, जो ANP के करीबी हैं, जो पीपल्स पार्टी के करीबी हैं, उनको धर सकती है। लेकिन पीपल्स पार्टी को उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर सिंध में कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही PTI के ख़िलाफ़ तो फिर PTI को खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी वालों के ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह जो इख्तियारात हैं वज़ीर आला की हैसियत से या सूबाई हुकूमत की हैसियत से मिले हुए हैं PTI को, उन इख्तियारात को इस्तेमाल करके मुज़ाहमत की जाए। इसी तरह वफाक के साथ जो मामलात हैं मुख्तलिफ़ हवालों से जो एक दूसरे से ताउन करने का इशू है तो उसमें वो ताउन ना करें। अगर एहतजाज भी करना है तो जिस तरह आज़ाद कश्मीर में सड़कें ब्लॉक करके या जिस तरह अंदरून सिंध में सड़कें ब्लॉक करके केनाल के, नहरों के इशू पर या आज़ाद कश्मीर में आटे और बिजली के इशू पर उन्होंने अपनी बात मनवाई, तो खैबर पख्तूनख्वा में भी जो रास्ते जाते हैं इंटरनेशनल यानी गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, जो रास्ते जाते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ, जो रास्ते जाते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ, जो रास्ते जाते हैं पंजाब की तरफ, वहाँ पर एहतजाजी धरने दिए जाएं
और जो एहतजाज करने वाले हैं वो भले पूरे मुल्क से वहाँ पहुँच जाएं। तो यानी जो हुकूमत आपके पास है उसके इख्तियारात को, उसके शेल्टर्स को इस्तेमाल करने के लिए कुछ जदीद तरीके इख्तियार करें, कुछ नए तरीके इख्तियार करें कि दबाव भी बढ़े, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसलिए ये वज़ीर आला आफरीदी का, सुहेल आफरीदी का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो कोई नया तरीका ढूंढे। ये तो एक मिसाल तरीका एक फ्लॉप हो चुका कि आप आते हैं और उनकी जो यहाँ पर हुकूमत है, यानी पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत, वहाँ आकर आप बैठ जाते हैं या एहतजाज के लिए बैठने भी आपको नहीं दिया जाता, आप पर लाठी चार्ज हो जाता है, आंसू गैस और उसका गाड़ी चढ़ा दी जाती है, फायरिंग कर दी जाती है। तो आप इंसान हैं, आपको पत्थर के बने हुए नहीं, आप लोहे के बने हुए नहीं हैं कि ये चीज़ें आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, आपके कारकुनों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। इसलिए अब जदीद और नए तरीक़ों से आपको टफ़ टाइम देना होगा वफाकी हुकूमत को और पंजाब हुकूमत को। और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इस हमारी मौक़िफ़ को ज़रूर सुनेंगे। और जो हमारे नाज़रीन दोस्त आप सुन रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, बहुत अहम वीडियो है। बल्कि ये जो हमने तरीके बताए हैं ये तरीके आप तासुरात में भी नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप शेयर करें और मुतालबा करें वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से कि वो अपने कारकुनों को दोबारा इस्लामाबाद ले जाकर ना मरवाएं, रावलपिंडी ले जाकर ना मरवाएं, बल्कि इस तरह के अपने जो अल्लाह ने जो इख्तियार जो हुकूमत दी है उसकी ताकत को और उसकी छतरी को इस्तेमाल करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात के मामले में जिस तरह सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से और सरहदें बंद कर दी गई हैं, उसकी वजह से कम अज़ कम 10,000 से ज़ायद जो ट्रक और ट्रालर्स हैं वो बॉर्डर के दोनों तरफ फंस गए हैं और यानी ट्रैफिक जैम हो चुका है और ना वो ट्रक अब वापस जा सकते हैं और ना वो ट्रक अब सरहद पार कर सकते हैं। इनमें बड़ी तादाद में जो ट्रक है, हज़ारों ट्रकों में फल हैं, सब्जियां हैं और जो फूड आइटम्स हैं जिनका ख़राब हो जाना यकीनी है। यूँ समझ लें कि ये जो बहरान है इस वक्त हमारी हुकूमत की शिद्दत पसंदाना पॉलिसियों की वजह से शुरू हो चुका है और अफ़गानिस्तान की हुकूमत की भी शिद्दत पसंद पॉलिसियों की वजह से और TTP और BLA की सरपरस्ती की वजह से शुरू हो चुका है। ये बहरान हज़ारों ताजरों को दिवालिया करने वाला है और जंग बंदी में तोसी के लिए कतर में पाक अफ़गान मुज़ाकरात भी आज शुरू हो गए हैं। दुआ करें कि कोई अच्छा नतीजा निकले और दोनों बरादर मुल्कों के अवाम मज़ीद तबाही से, मज़ीद दिवालियापन से बच जाएं। और सिर्फ़ ये ताजरों का मामला नहीं है बल्कि लाखों अफ़गान महाजरीन भी अब इस आजमाइश से दो चार होने वाले हैं। इस हवाले से नई आजमाइश से कि इस हवाले से तशवीशनाक खबर ये आई है कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आज गैर कानूनी अफ़गान पनाह गज़ीनों को फ़ौरी तौर पर मुल्क बदर करने की मंजूरी दे दी गई है। ये भी नाज़रीन आम और गरीब लोगों के लिए बड़ा मसला बनने वाला है कि उनको जब ज़बरदस्ती वापस भेजा जाएगा, जहां वो 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 सालों से कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई मुलाजमत कर रहे हैं या रोज़गार का कोई सिलसिला उन्होंने बना रखा है, जब उन्हें अचानक वहाँ से आप पकड़ेंगे और पार्सल करेंगे वापस अफ़गानिस्तान की तरफ, तो ये उनके जो रोज़गार को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाएगा। उनकी जो ज़ाती घरेलू मईशत है वो दिवालिया हो जाएगी। नाज़रीन, इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान ने पाक अफ़गान सालसी के लिए पैरोल पर रिहाई की जो कोशिश की है और तजवीज़ ख़ुद ही पेश की है, वो बहुत अच्छी, आला और वक़्त की ज़रूरत है वो पेशकश। हुकूमत को चाहिए कि अगर वो ख़ुद कुछ नहीं कर सकती तो इमरान ख़ान की इस पेशकश को वो फ़ौरन कबूल कर ले। लेकिन मसला ये है हुकूमत को कि अगर ख़ान इस अमन मिशन में कुछ कामयाबी हासिल कर लेता है तो ये इस हुकूमत के लिए सियासी नुकसान का बायस बनेगी। इसलिए हमारे जो ख़ुद गर्ज़ हुक्मरान हैं उनके से हमें किसी भलाई की तवक्को नहीं है, वो इस तरफ नहीं आएंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है नाज़रीन कि 48 घंटे के सीज़ फायर में सऊदी अरब,
कतर, चीन और रूस ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया है, जो दोस्त ममालिक हैं खित्ते के। और इमरान खान का इन चारों ममालिक के जो सरबराहान हैं और जो अपना शाही ख़ानदान हैं उनसे इंतहाई गहरा और ज़ाती ताल्लुक़ है। बल्कि अफ़गानिस्तान में भी इमरान खान को इंतहाई कदर की निगाह से देखा जाता है कि ये वो नौजवान है, ये वो एक ऐसा जवान अज़म वाला लीडर है कि जिसने अफ़गानिस्तान पर ड्रोन हमलों की अमरीकी इजाज़त के इशू पर एब्सोल्यूटली नॉट कहा और फिर इसकी भारी कीमत चुकाई और अभी तक कीमत भारी वो चुका रहा है। इसलिए अफ़गान हुकूमत, अफ़गान तालिबान ये समझते हैं कि इमरान खान का और पीटीआई का उन पर ज़ाती एहसान है। इसलिए इमरान खान ने सऊदी वली अहद को पैगाम भिजवाया है कि वो हुकूमत पाकिस्तान और ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से बात करें और उन्हें सालसी किरदार अदा करने के लिए पैरोल पर रिहा करवाएं। नाज़रीन, ज़राए का दावा है कि जनरल आसिम मुनीर भी अब दिली तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बेजार हैं और चाहते हैं कि किसी तरह उनके मामलात इमरान खान से बेहतर हों, यानी आसिम मुनीर के और इमरान खान के मामलात में कोई बेहतरी आए, बर्फ़ पिघले। इस सिलसिले में अडयाला जेल में खुफिया मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त की इत्तलात हैं और अगले चंद रोज़ में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। ये कहा जा रहा है कि सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मुखलसाना काविशें आखिरकार कामयाब हो ही गई हैं और मामला तकरीबन फ़ाइनल हैं। ये दिलचस्प सवाल भी अब ये पूछा जा रहा है नाज़रीन के इमरान खान और आसिम मुनीर के दरमियान सुलह की जो मुबारकबाद है, इन दोनों लीडरों में से किसको देनी है, या फिर ये मुबारकबाद मोहम्मद बिन सलमान को देनी है जो आखिरकार अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि चले मुबारकबाद अगर आपने उनको नहीं देनी तो उनका शुक्रिया आपको ज़रूर अदा करना होगा। और इजहार तशक्कुर के हवाले से, यौम तशक्कुर के हवाले से पाकिस्तान में कोई ख़ुसूसी दिन भी मनाया जा सकता है और जो मुबारकबाद है वो इमरान खान और आसिम मुनीर अब दोनों को देना बनती है। अल्लाह करे जैसे ही ये मामलात फ़ाइनल होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।